हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का बीकॉम का एंट्रेंस टेस्ट का पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा था कि जो मैंने इसके पहले जो बीकॉम एंट्रेंस का पेपर डाला था उसमें ज़्यादातर बच्चों के लाइक नहीं आए थे और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा था। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और वो फ्यूचर में देंगे, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप पहले 2019 का क्वेश्चन पेपर देख लें, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा डाउन है और इसका लेवल थोड़ा हार्ड है, इसलिए आपको दोनों पेपर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ ओपनिंग डेबिटर्स इज़ रुपीज़ 5,000, कैश सेल्स इज रुपीज़ 15,000, क्रेडिट सेल इज रुपीज़ 25,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स इज 16,000, बैड डेबिट इज 500, बिल्स रिसीवेबल ऑफ ईयर इज रुपीज़ 5,000, व्हाट विल बी द क्लोजिंग डेबिटर्स। अब यहाँ पर हमें क्लोजिंग डेबिटर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। ठीक है ना। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास ओपनिंग डेबिटर है 5,000, इसके बाद हमारे पास कैश सेल कितना है 15,000, इसके बाद हमारे पास क्या है क्रेडिट सेल कितना 25,000, डेबिटर्स है कैश फ्रॉम डेबिटर्स। ठीक है, कैश फ्रॉम डेबिटर्स ये हमारे पास कितने हैं रुपीज़ 16,000, ये सारे रुपीज़ में है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बैड डेबिट है कितना है हमारे पास बैड डेबिट रुपीज़ 500। उसके बाद हमारे पास है बिल रिसीवेबल कितना है 5,000 पर ईयर। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग डेबिटर हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, तो हम इधर पे हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है ना, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। तो फिर उसके बाद ठीक है, तो अब इधर पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है 5,000, और हमारे पास टोटल क्रेडिट जो क्रेडिट सेल था वो कितना है, वो है हमारे पास 25,000। ठीक है, ये हमारे पास गिवन। उसके बाद दूसरी साइड अगर हम पर्टिकुलर्स में देखें तो डेबिटर्स जो कैश फ्रॉम डेबिटर्स था वो कितना था 16,000, और बिल रिसीवेबल कितना है 5,000, और बैड डेबिट कितना है 500। ठीक है, और क्लोजिंग जो बैलेंस है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस की यहाँ पर हम कॉलम बनाते हैं, इधर पे हम टोटल्स लिखेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास इसका कितना आ रहा था 30,000। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 30,000 इधर पर है तो इधर पर भी 30,000 होगा। ठीक है, अब ये 30,000 पूरा है यहाँ पर। ठीक है, टोटल में टोटल तो 30,000 यहाँ पे टोटल में है, 30,000 दिया हुआ है यहाँ पर, उसको हम इन सबको प्लस कर कर यहाँ से इससे माइनस करके हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 21,500 आएगा। ठीक है, आप इसको टोटल करके देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम 30,000 से इसको माइनस करेंगे, माइनस करा हमने, तो यहाँ पर 8,500 जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:2 respectively. D is admitted for 1/3 share in future profits. What will be the new profit sharing ratio? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें निकालना है कि न्यू प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओल्ड शेयर लिख लेते हैं सबका। ठीक है, ए का जो ओल्ड शेयर है इज ओल्ड शेयर, वो यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ था हमारे पास रेशियो 4:2 का। ठीक है, तो 4:2 का जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/8। ठीक है ना, ऐसे ही तो होता है। फिर उसके बाद बीज ओल्ड शेयर कितना होगा, यहाँ पर 2 है तो बी का था ये, तो बी 2/8 हो जाएगा। इसके बाद हम सी का लिखेंगे तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, उसका भी 2/8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। इतना समझ में आ गई बात आपको। इसके बाद हम न्यू शेयर निकालेंगे। अब न्यू शेयर कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम ओल्ड शेयर्स लिख लेते हैं सबके। ए का कितना था 4/8। ठीक है, बी का कितना था हमारे पास 2/8।
और सी का कितना था हमारे पास 2/8, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हो गए थे। इसके बाद हम इसका न्यू निकाल रहे हैं, न्यू शेयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डी का गिवन था 1/3, ठीक है। तो ये सिर्फ डी का है, बाकी रिमेनिंग जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 1/3 मतलब 1 का 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 2/3 रिमेनिंग। ये हमारे पास रिमेनिंग, ठीक है। तो जो रिमेनिंग है वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। तो हमारे पास न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा 8/24, 4/24, और इसका आएगा हमारे पास 4/24। अब हमें डी का भी न्यू शेयर निकालना है। तो डी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, डी का पहले गिवन क्या था 1/3, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमें नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो 8 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁻b⁻c⁻d। तो इसका क्या हो जाएगा a/24 4/24 ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ डिनोमिनेटर सारे सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे 8/4/8, और ये ही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शंस में क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर यही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ये भी पार्टनरशिप से है। X, Y and Z shares profit and losses in the ratio 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Z retires from partnership. What will be the gaining ratio of remaining partners? ठीक है, तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि जो Z है वो रिटायर हो जाता है, तो बताना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका गेन रेशियो क्या होगा। तो गेन रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमारे पास यहाँ पर सारे गिवन है, ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है, तो हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं पहले एक साइड। ओल्ड रेशियो ABC, ये सारे ओल्ड रेशियो लिखे हैं हमारे पास। सॉरी XYZ दिया हुआ है, इसको आप काट के XYZ कर लीजिएगा, XYZ, ठीक है, इसको काट दीजिए। XYZ का ओल्ड रेशियो निकालना है हमें, तो हम पहले पुराना वाला लिखेंगे 1/2, 1/3 और 1/6, ठीक है। ये हमारा क्या था, ओल्ड रेशियो था। अब हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट रेशियो पता करना है इसका, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। अब सारे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना है हमें, 1/2, 1/3, 1/6 के रेशियो में है ना, ये ओल्ड रेशियो है। तो अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 6 आएगा एलसीएम, तो हम इसको इक्वल कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3/6 2/6 ठीक है। तो हमारा जो ओल्ड रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3:2:1, ठीक है। ये हमारा ओल्ड रेशियो निकल के आएगा। अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो न्यू रेशियो के लिए हम यहाँ पर जो Z का 1/6 दिया हुआ है, अब Z का रिटायरमेंट हो चुका है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1/2 और 1/3, ठीक है। इतना लिखना है बस, आपको कुछ नहीं करना है। इसके आगे क्या होगा कि जो यहाँ पर जो Z रिटायर हो गया, इसका 1/6 था, लेकिन ये तो सिर्फ Z का था, रिमेनिंग कितना होगा। तो रिमेनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Z का जो रेशियो है उसको 1 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो Z के रेशियो को हम जब से 1 से माइनस करेंगे तो उसका आएगा 5/6। अब हम 5/6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5/6 जब हम इधर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5/12 और 5/18, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो रेशियो बनकर आएंगे, ठीक है। हम ये जो न्यू रेशियो निकल कर आया है हमारे पास, हम ओल्ड रेशियो से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो है हमारे पास ये, और न्यू रेशियो है ये। तो अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, तो ए का पहले क्या है 5/12 माइनस 1/2, तो इसका यहाँ पर निकल कर आएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आएगा हमारे पास -1/12, ठीक है। ये हमारा आ गया ए का। अब हम बी का निकालेंगे,
बी का कितना है 5/18 माइनस 1/3। अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 6, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -1/18। ठीक है, ये इसका रेशियो हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ए और बी का रेशियो निकालना है। ए और बी का रेशियो कैसे आएगा, जब हम -1/12, अगर इसके जो नीचे है बी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 18/-1। ठीक है, -1 से -1 कट जाएंगे और ये 3 के टेबल से कटेंगे, तो ये जाएगा हमारा 4 बार और ये जाएगा हमारा 6 बार, फिर ये 2 के टेबल से कट जाएंगे तो ये 3/2। तो ए का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 3:2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा गेनिंग रेशियो, यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹480 एंड द सेलर want to earn 20% प्रॉफिट ऑन सेल, व्हाट विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और होप आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास दी गई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, वो कितनी है ₹480। ठीक है, ये दी हुई है और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है, 20% प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 20 दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है हमें, तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सीपी हमारे पास कितना है 480 है, इंटू 100 कर रहे हैं हम इधर, तो 20 और इधर चला जाएगा 480 अपॉन में 100 आ जाएगा, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको हम इधर से निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है कितना, ₹96 हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, इफ इट इज सोल्ड एट ₹72 मोर देन देयर वुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 4%, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, हमें एक्चुअल प्राइस निकालना है आर्टिकल का। ठीक है, तो अब इधर पे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स। ठीक है, हमने आर्टिकल को एक्स लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देन एट 5% लॉस, 5% के लॉस पर हमारा एसपी कितना था। अब हमें सीपी तो पता नहीं है, तो हम सीपी 100 लेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिससे हाल कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 100 हम लेट कर लेंगे, 100 -5/100। ये -5 क्यों है, क्योंकि 5% का लॉस हो रहा है हमें, तो 100 हमने परसेंटेज में ले लिया है सीपी को। ठीक है, x इक्वल टू 95x/100, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि 100 -5 क्यों हुआ, क्योंकि 100% का अगर हम 5% निकालेंगे तो -5 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4% प्रॉफिट में देखें तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा सीपी वही होगा, तो 100 + 4 कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। अब इस कैलकुलेशन को हम लिखेंगे 104x/100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 104x/100। ठीक है, अब इसको हम इक्वल में रख देंगे। इक्वल में कैसे रखेंगे, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला था क्वेश्चन में, कि जितना भी जो लॉस हो रहा है उस क्या बोलते हैं आर्टिकल पर, उसका कितना उसने 72 बढ़ा के दिया उस पर, है ना, 72 सेलिंग प्राइस बढ़ा के, ये लॉस हो रहा था उस आर्टिकल पे, तो उसका सेलिंग प्राइस आ गया, प्लस उसने 72 रुपीज़ बढ़ाए भी तो थे, तो उसको लॉस जो फिर कितने पे पड़ रहा था, वो 104x/100 के प्रॉफिट के बराबर हो रहा था वो, है ना, यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, 5x + 7200 इक्वल टू 104x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 इक्वल है, यहाँ पर 100 इक्वल है, इधर 100 जाएगा, पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9x = 7200, इधर से हम इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 800, तो 800 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास 93 क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 20 ईयर्स, द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 4 ईयर ओल्ड, एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एक्सक्लूडिंग द यंगेस्ट मेंबर। अब यहाँ पर ये एवरेज का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, उनकी एवरेज एज क्या है 20 है, और जो यंगेस्ट मेंबर है उसकी जो एज क्या है वो है हमारे पास 4 साल।
ठीक है, जो 4 साल एज दी हुई है। एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो एवरेज एज है उसमें जो न्यू एवरेज एज निकालेंगे हम, उसमें हमें 4 साल वाले जो यंगेस्ट वन है उसको हटा देना है, तो उसकी फिर एवरेज एज क्या निकलेगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 5 मेंबर्स हैं, एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स कितने दिए हुए हैं हमारे पास, एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स का कितना दिया हुआ है, 20 ईयर्स। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ मेंबर्स, सॉरी 5 मेंबर्स इक्वल टू 20 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, यंगेस्ट सन दिया हुआ है, यंगेस्ट वन मेंबर, उसकी एज कितनी है, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, ठीक है। अब 4 ईयर्स दी हुई है, तो हमें अब क्या निकालना है, सिर्फ 4 मेंबर्स की निकालना है, और जो यंगेस्ट मेंबर है उसको हटा देना है। तो जब हम यंगेस्ट मेंबर को हटा देंगे तो हमारे पास 100 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब कि कितना, 96, है ना। 96 ईयर्स का अब हम निकालना है। तो जब 96 निकालेंगे हम, तो 96 कैसे निकलेगा, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स इक्वल टू 96 अपॉन में 4 लेंगे अब हम। तो इसको जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कितना, 24। तो 24 ईयर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ टाउन 65% पीपल वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविजन, 40% रीड अ न्यूज़पेपर एंड 25% रीड न्यूज़पेपर एंड वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविजन। ऑल्सो what percent of the people neither watched the news on television nor read a newspaper। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमें बताया गया है कि एक टाउन है, ठीक है, कोई सी भी सिटी ले सकते हैं हम, कोई सा भी टाउन ले लें, और वहाँ उस टाउन में क्या है, पीपल रहते हैं, जिसमें से 65% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, किस पर, टेलीविज़न पर, न्यूज़ ऑन टीवी, ठीक है। और उसमें से जो 40% पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उसमें से 25% जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों करते हैं, न्यूज़ ऑन टीवी और साथ ही साथ वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, नीदर वॉच टीवी नॉर न्यूज़पेपर, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, पर किसका, यहाँ पर हमें परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, एक्चुअल एज वाला, ठीक है, एक्चुअल परसेंटेज वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एक्चुअल परसेंटेज निकालना है, एक्चुअल परसेंटेज। तो एक्चुअल परसेंटेज क्या है, हमें ये पता है कि 25% जो पीपल्स हैं वो न्यूज़पेपर और टीवी दोनों देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि 65% जो लोग हैं उसमें से टीवी भी देखते और 40% न्यूज़पेपर देखते थे। लेकिन जो 25% हैं इनमें से कुछ ये काम भी कर रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं, है ना, आपको दिख रहा होगा। तो हमें एक्चुअल निकालना है कि एक्चुअली कितने न्यूज़ देख रहे हैं, तो टीवी पर, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअली परसेंटेज ऑफ न्यूज़ ऑन टीवी, और इधर ही पे हम दूसरा कॉलम बना लेते हैं किसका, न्यूज़पेपर का, और जो हमारा न्यूज़ प्लस टीवी होगा वो वही का वही रहेगा, ठीक है ना, न्यूज़ टीवी प्लस न्यूज़पेपर। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन गया कैसा, 65% जब हम 25% से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 30%, ठीक है। 40% हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद जब हम यहाँ पर करेंगे 40% से, तो इधर कितना आ जाएगा, 15%, और ये 20% का 20% है ही हमारे पास, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80%। अब टोटल कितना होता है, 100% होता है ना, तो 100% में से 80% को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 20% आएगा, जो कि रिमेनिंग होगा किसका, नीदर वॉच टीवी नॉर न्यूज़पेपर, ठीक है। ये 20% यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट से। क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹815 इन 3 ईयर्स एंड ₹854 इन 4 ईयर्स, द सम इज, ठीक है। हमारे पास सम ऑफ मनी है, लेकिन वो सम ऑफ मनी हमें पता नहीं है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट हमें 3 साल में इंटरेस्ट जोड़कर कितना अमाउंट हो जा रहा है हमारा 815, और जो 4 साल में कितना हो रहा है 854,
ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने की सबसे पहले हमें 1 साल का पता होना चाहिए। तो 1 साल का पता कैसे करेंगे हम, SI ऑफ 1 ईयर। 1 साल के से हम पता कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। 1 ईयर के तो ₹854 माइनस 814। हमने क्या करा, जो 3 साल में जो मिल रहा था और जो 4 साल में मिल रहा था उसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा ₹39। अब ये ₹39 जो आएगा, हम क्या करेंगे, किसी भी साल से, या तो 4 साल वाले से या 3 साल से, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 39 इक्वल्स ₹117। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 117 को हमें इससे माइनस करना है, ठीक है। ये 3 ईयर्स वाले जो टोटल अमाउंट है इससे माइनस करेंगे, तो ये इससे माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। तो 815 माइनस 117, ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट होगा हमारे पास 698, ठीक है। ये आंसर है। 96 वाला, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू yield ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले हमें तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। आप इसको बस यही फॉर्मूला आता है एग्जाम में, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ही आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 450 है, और जो रेट है वो कितना है, वो 4.5% है, ठीक है। और टाइम हमें निकालना है, 4.5% जो है पर एनम है, और 100 नीचे हम लिखते ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 100 इस साइड ले जाएंगे, 81 इंटू 100 अपॉन 450 इंटू 4.5, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हम हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से हम 5 से काट देंगे, यहाँ हम 9 से काट देंगे, 9 की टेबल में आते दोनों। इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 से ये कट जाएगा क्योंकि ये 5 के टेबल में आता। अब जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। करके दिखा देता हूँ आपको, 100 अपॉन 25 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो 4 आएगा, तो टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन है कि रमेश हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स इन क्रिकेट। इन द 10th इनिंग ही स्कोर्स 100 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन्स। हिज न्यू एवरेज इज, ठीक है। इधर पे पूछा गया है कि रमेश है जो, वो एक क्रिकेटर है, ठीक है। उसने क्या करा, 5 इनिंग्स एवरेज, मतलब एक सर्टेन एवरेज के लिए उसने 9 इनिंग्स में रन क्रिएट करे, ठीक है। वो रन हमें नहीं पता। अब उसमें लिखा है कि 10 इनिंग्स ने उसने 100 रन बनाए, ठीक है। और उसका ये जो रेशियो, जो एवरेज है, वो 8 रन्स इंक्रीज कर गया। अब बताओ कि उसका एवरेज कितना था, न्यू एवरेज कितना था। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एवरेज पता होने चाहिए। तो एवरेज हम क्या लिख देंगे, एवरेज हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट रमेश एवरेज बी एक्स फॉर 9 इनिंग्स, ठीक है। पहले उसने 9 इनिंग्स ही तो खेली, तो 9 इनिंग्स का उसका कितना है, उसका है एक्स, ठीक है। उसके बाद उसने रन कितने स्कोर करे, तो रन स्कोर करे वो हम उसको सम मानेंगे, मतलब कि 9 एवरेज है तो 9 में कितने 9x हो जाएंगे। तो स्कोर कितने करे, रन स्कोर रन इन 9 इनिंग्स कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10th इनिंग में उसने कितने रन स्कोर करे, 10th इनिंग ये हमारे पास गिवन है, 100 रन उसने स्कोर करे। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने एवरेज रन कितने 10 इनिंग्स में स्कोर करे, ठीक है। और उसका लिखा हुआ है कि उसने एवरेज रन जब इंक्रीज स्कोर करे तो उसका जो एवरेज है वो 8 रन इंक्रीज कर गया। तो जो हमारे पास पहले एवरेज था उसका हम एक्स से +8 कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एवरेज रन ऑफ 10th इनिंग, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 10th इनिंग का हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो x + 10 है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि इसका सम भी तो निकालना है, तो इधर नहीं करते हैं, नीचे कर लेते हैं। सम ऑफ इन 10th इनिंग x + 8 इंटू 10। अब आप कहोगे कि सर 100 रन्स तो पहले से दिया हुआ था, तो हमने सम क्यों निकाला, रन क्यों निकाले, ठीक है, रन्स क्यों निकाले, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है। अब हम इसकी सॉल्विंग दिखाते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो 9 इनिंग्स में उसने रन बनाए थे प्लस जो उसने 10th इनिंग में जो रन बनाए थे टोटल रन, उसका हम
प्लस कर देंगे और साथ ही साथ उसके सामने क्या रख देंगे हम, जो हमने बनाया था क्वेश्चन में, जो 10 इंटू एक्स प्लस 8 बनाए थे ना रन, वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल है, क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 9x प्लस 100 इक्वल टू, इससे माइनस, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10x प्लस 80। ठीक है, ये इस साइड चले जाएंगे x और ये इस साइड आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे साथ x इक्वल टू 100 माइनस 80। यहाँ पर हमारे x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। x की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज हमने जब बनाया था जो, वो कितना था, x प्लस 8। तो x प्लस 8 में 20 प्लस 8 जब हम कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 28 रन्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5, द प्रॉफिट परसेंट इज। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर हमारे पास रेशियो भी आ गया है और साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया है। तो अब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:5। ठीक है, 4/5 रेशियो दिया हुआ है। अब 4:5 रेशियो जब दिया है तो ये सीपी हो गया हमारा, ये एसपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, हम प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं। अब क्या करेंगे, तो अब निकाल लेंगे। देखो, हम सीपी को 100 लेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको 100 लेट कर लिया। ठीक है, वी लेट। इसके बाद हम 5 को क्या मानेंगे, फिर x मानेंगे, क्योंकि हमें एसपी पता ही नहीं है रियलिटी में। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इक्वल रख देंगे। तो इक्वल रखने का प्रोसेस क्या है, 5/4 इक्वल टू 100/x। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4x इक्वल टू 100 इंटू 5, 4 नीचे चला जाएगा, 100 इंटू 5/4, इससे इसको काट देंगे तो 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। मतलब कि जो हमारे रियलिटी में जो एसपी होगा वो कितना होगा, 125 होगा एसपी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, ये हमारे सारे परसेंटेज में ही है। तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे तो 25% यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज करा, वो 25% इंक्रीज करा एसपी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहोगे इसकी मतलब माइनस करेंगे तो 25% कैसे आएगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ से इसको माइनस करोगे तो आप 25 आएगा। अब 25 का आप परसेंटेज निकालोगे तो क्या, सीपी हमने कितना माना था, 100 माना था। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा तो 25% ही तो आएगा, है ना। यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ मैन परचेज अ कैरेज एंड हॉर्स। उसने एक बग्गी खरीदी और साथ में एक घोड़ा खरीदा। ठीक है, कितने में खरीदे, दोनों खरीदे उसने 1500 रुपये में। ठीक है, उसको बेचा। बाय सेलिंग द हॉर्स एट 10% लॉस एंड कैरेज एट 20% प्रॉफिट, ही अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 8%। उसने जो हॉर्स है उसको बेचा कितने में, 10% के लॉस पर, और साथ ही साथ उसने कैरेज को भी बेचा लेकिन 20% प्रॉफिट पर। ठीक है, उसके बाद उसने जब ये दोनों चीज़ें बेची एक साथ तो उसको क्या हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कैरेज का प्राइस कितना था, मतलब बग्गी का प्राइस कितना था। तो अब हम निकाल लेंगे इसको। कैसे निकालेंगे, हमें कैरेज का प्राइस निकालना है तो उसी को तो हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट द सीपी ऑफ कैरेज। कैरेज का प्राइस कितना है हमारे पास, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, लेट द सीपी ऑफ हॉर्स बी। तो हॉर्स का कितना हो जाएगा, हॉर्स का हो जाएगा हमारे पास, सीपी ऑफ हॉर्स हो जाएगा हमारे पास 1500 माइनस एक्स। मतलब कि जो 1500 टोटल में दिया था उसको हम एक्स से माइनस कर देंगे तो हॉर्स का निकल जाएगा। ठीक है, यही तो करते हैं हम। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें दिया हुआ है 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट जो है वो किसका है, हमारा कैरेज का। तो कैरेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट इंटू सीपी। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करेंगे तो 10 लॉस हुआ हमें, तो माइनस में हमने 10 लॉस ले लिया, लॉस परसेंटेज। और साथ ही साथ हम किसका ले रहे हैं, हॉर्स का। तो 1500 माइनस एक्स, ये करेंगे। इक्वल में हम क्या रखेंगे, तो इक्वल में हमें रखना है 8%, मतलब कि 8/100। ठीक है, 8/100 जब हम रखेंगे और किसके साथ रखेंगे, 1500 के साथ रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कितना, 120। और यहाँ पर आएगा हमारे पास x/5 माइनस 1/10 और साथ में 1500 माइनस एक्स। ठीक है, इसी कैलकुलेशन को हम आगे कर लेंगे। ठीक है, इस कैलकुलेशन को हम आगे करते हैं तो हमारे पास कितना है, 2x माइनस 1500 प्लस एक्स अपॉन
10 हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल में हमारे पास कितना था 120 था, तो यहाँ 10 ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 120 यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा 3x माइनस 1500 इक्वल टू इतना, ठीक है। ये इससे माइनस होगा तो कितना होगा 3x इक्वल टू 1200 प्लस 1500, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, ये इससे प्लस होगा 27, 3 इधर है, x इक्वल टू 2700 अपॉन 3, इसको काटेंगे तो 900, मतलब कि जो कैरेज का जो प्राइस है वो कितना होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 900 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिजनेस मैथ्स का। तो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 28 इफ 2 नंबर्स नेमली 25 एंड 35 आर डिस्कार्डेड, ठीक है। यहाँ पर डिस्कार्डेड का क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज नियरली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एवरेज दिया है 50 नंबर्स का, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। हमारे पास दो नंबर और दिए हुए हैं, वो कौन से दिए हुए हैं 25 और 35 दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसका एवरेज नहीं निकाला हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों नंबर को इसमें से हटाना है और फिर एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ 50 नंबर्स। तो हम सब सम ऑफ 50 नंबर करेंगे तो 28 इंटू 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1400। जब 1400 इधर पर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को हटाना है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 60। अब हम 14 जो 100 है इसको 60 से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें इसको डिस्कार्डेड करना है। तो डिस्कार्डेड जब हम करेंगे, डिस्कार्डेड, तो यहाँ पर हो जाएगा 1400 माइनस 60, मतलब कि कितना हो जाएगा 1340, मतलब 1340। यहाँ पर हमारे पास यूनिट आ जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास कितने हैं, रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है रिमेनिंग नंबर का। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स तो कितना हो जाएगा 340। अब इधर पे हमारे पास 50 नंबर्स थे, दो हमने हटा दिए तो कितने हुए 48 हुए। तो 48 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आएगा 27.92, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी टाइम लगती है, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया 27.92 यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप चेक कर लीजिए आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपने कौन से क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाया था, ठीक है ना, जो आपको नहीं आता था। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं, और वीडियो कैसे लगा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को प्रेस कर दिया, जिससे कि मैं ऐसी वीडियो आपको बनाकर दे सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।